मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहूँ राम सिय मानस मोरे। आज की विनय पत्रिका की स्तुति है देव नौमी नारायणम नरम करुणा अयनम। तुलसीदास जी के जो ये शब्द हैं विनय पत्रिका के, ये बहुत गहरे हैं और गहरी भावदशा से अवतरित हुए हैं। यदि हम इनका केवल श्रवण मात्र भी कर लें तो भी हमें उसी फल की प्राप्ति होएगी जो फल तुलसीदास जी चाह रहे हैं, अर्थात राम की भक्ति। राम की भक्ति में लीन होने के लिए हमें वह आशीर्वाद चाहिए जिनमें भक्ति की तरंगे हों। और जब आप इन शब्दों को सुनते हैं तो इन शब्दों में छिपी हुई जो शक्ति है वह जागृत होकर आपके भीतर ऊर्जा चक्रों पर काम करती है और आपका मंगल होता है। तो आइए इन स्तुतियों के साथ हम भी भक्ति की उस यात्रा पर चलें। मैं उन श्री नर नारायण को नमस्कार करता हूँ जो करुणा के स्थान, ध्यान के परायण और ज्ञान के कारण हैं, जो समस्त संसार का उपकार करने वाले, दया पूर्ण हृदय वाले, तपस्या में लगे हुए और शरणागत भक्तों पर कृपा करने वाले हैं, जिनके शरीर की कांति नवीन नील कमलों की माला के समान है, जिनका सौंदर्य करोड़ों कामदेवों के सदृश और प्रकाश अगणित सूर्यों के समान है, नव विकसित सुंदर कमलों के समान जिनके मनोहर नेत्र हैं, चंद्रमा के समान सुंदर मुख है और चंद्रमा की किरणों के समान जिनकी मंद मुस्कान है, जो समस्त सुंदरता के भंडार हैं, अनेक दिव्य गुणों के स्थान, ब्रह्मा वेद विद्वान और शिवजी के द्वारा सेवित होने पर भी मान रहित हैं, जिनके लाल लाल चरण कमलों से प्रकट हुए मंदाकिनी रूपी मकरंद का मुनि रूपी भंवरे सदा पान करते हैं, जो इंद्र से भेजे गए भीषण कामदेव के मद का मर्दन करने वाले क्रोध रहित शुद्ध बोध स्वरूप और ब्रह्मचारी हैं, जिन्होंने अपने सामर्थ्य से बिना ही कल्पना के मार्कंडे मुनि को दिखाने के लिए प्रलय काल की लीला की थी, जो पवित्र वन, पर्वत और नदियों से पूर्ण बद्री का आश्रम में सदा पद्मासन लगाए एक रूप से अटल विराजमान रहते हैं, जिनका अत्यंत अनुपम दर्शन सिद्ध योगींद्र और देवताओं को भी आनंद और कल्याण देने वाला है। हे विश्वंभर, वहाँ आपके बद्रिकाश्रम के मार्ग में मनभंग नामक पर्वत है, जिसे देखकर लोग आगे बढ़ने से हिचक जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं। और यहाँ मेरे मन में, मेरे हृदय में अभिमान रूपी मनभंग पर्वत है, जिससे साधन का उत्साह भंग हो जाता है। वहाँ चित्तभंग पर्वत है तो यहाँ मद ही चित्तभंग का काम करता है। वहाँ जैसे कठिन कठिन पर्वत हैं तो यहाँ काम लोभ आदि कठिन पर्वत हैं। वहाँ जैसे हिंसक पशु आदि बड़े विघ्न हैं तो यहाँ राग द्वेष मत्सर आदि अनेक बड़े बड़े विघ्न हैं, जिनमें से प्रत्येक बड़ा निर्दय और कुटिल कर्म करने वाला है। यहाँ कामिनी की अत्यंत बांकी चितवन ही छुरे की भयंकर धार और काम का विष ही तलवार की तेज धार है, जो बड़े बड़े धीर और गंभीर पुरुषों के मन को पीड़ा पहुँचाने वाला है। फिर हम सरीखे निर्बलों की तो गिनती ही क्या। हे नाथ, सबसे पहले तो यह आपके दर्शन का मार्ग ही बड़ा कठिन है, फिर दुष्ट और नीचों का साथ हो गया। सहारे के लिए हाथ में वैराग्य रूपी लकड़ी भी नहीं है। यह दास आपके दर्शन करने के लिए तड़प रहा है, घबरा रहा है,
फंदे में फंसकर दुखी हो रहा है। हे नाथ, दास के कष्ट को दूर कर इसकी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुझ दीन तुलसीदास के पास धर्म रूपी मार्ग वे भी नहीं है। मैं थक कर बड़ा दुखी हो रहा हूँ। मोह ने मेरी बुद्धि का भी नाश कर दिया है। अतएव ही चक्रधारी, आप तेज, बल और सुख की राशि हैं। मुझे बिना विलंब अपने कर कमल का सहारा दीजिए। अगली स्तुति की पंक्तियां हैं। देव सकल सुख कंद, आनंद वन पुण्यकृत। हे विधु माधव, आप सब सुखों की वर्षा करने वाले मेघ हैं। आनंदवन काशी को पवित्र करने वाले हैं। राग द्वेषादि द्वंद्व जनित विपत्ति को हरने वाले हैं। आपके चरण कमलों में ब्रह्मा, शिव, सनक, सनंदन आदि, सुखदेव जी, शेष जी और अन्य मुनि जन रूपी भंवरे सदा निवास किया करते हैं। आप निर्मल नीलमणि के समान श्याम रूप हैं। 100 करोड़ कामदेवों के समान आपकी सुंदरता है। पीतांबर धारण किए हैं। वह पीतांबर नीले बादलों में बिजली के समान शोभित हो रहा है। आपके नेत्र लाल कमल के समान हैं। सुंदर चितवन है। आप भक्तों को सुख देने वाले हैं और स्वभाव से ही करुणा रस से भीगे रहते हैं। आप काल रूपी हाथी को मारने के लिए सिंह रूप हैं। राक्षस रूपी जल को जलाने के लिए अग्नि रूप हैं और मोह रूपी रात्रि के नाश करने के लिए आप सूर्य रूप हैं। चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हैं। आपके हाथ में श्वेत शंख कमल के ऊपर बैठे हुए राजहंस के समान शोभित हो रहा है। मस्तक पर मुकुट, कानों में कुंडल, भाल पर तिलक, भ्रमर समूह के समान काली अलकें, टेढ़ी भ्रुकुटी, सुंदर दांत, होंठ और नासिका बड़ी ही सुंदर है। सुंदर कपोल और शंख के समान ग्रीवा मानो सब सुखों की सीमा है। हे हरे, आपकी मधुर मुस्कान चंद्र किरण और कुंद कुसुम के समान है। आपके हृदय पर नई मंजरियों सहित विशाल वनमाला और सुंदर श्रीवत्स का चिन्ह शोभायमान हो रहा है। आप ब्राह्मणों का बहुत आदर करने वाले हैं तथा क्रोध रहित, अजन्मा, अपरिमित, पराक्रमी, महान, महिमा वाले और अनंत हैं। आपको धन्य है, धन्य है, धन्य है। आप हृदय पर हार, भुजाओं पर सोने की बाजूबंद, हाथों में रत्न जड़ित कंकण और कटी देश में मणियों की तगड़ी धारण किए हैं। दोनों चरणों में हंस के समान सुंदर शब्द करने वाले नूपुर पहने हुए हैं। आपके समस्त अंग सुंदर और आपका सारा ही वेश सुंदरतामय है। समस्त सौभाग्यमयी तीनों लोकों की शोभा समुद्र कन्या श्री लक्ष्मी जी आपके दक्षिण भाग में विराजमान हैं। आप गंगा जी के समीप सुंदर मंदिर में निवास करते हैं। जो मनुष्य नेत्रों से आपका दर्शन करते हैं वे अत्यंत धन्य हैं। आप सब कल्याणों के स्थान, कठिन कठिन संदेहों के नाश करने वाले, पाप रूपी वन को भस्म करने वाले और कष्टों के हरण करने वाले हैं। आप विश्व को धारण करने वाले, विश्व के हितकारी, अजेय, मन इंद्रियों से परे, कल्याण रूप और विश्व का सृजन, पालन तथा संहार करने वाले हैं। आप ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य के भंडार हैं। अणिमादि महान सिद्धियों को देने वाले बड़े दानी हैं। मुझ तुलसीदास को संसार रूपी सर्प निगले जा रहा है। इससे मैं अत्यंत भयभीत हूँ। अतएव हे सर्पों के नाशक गरुड़ की सवारी करने वाले श्री राम जी, कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। शिवो शिवो शिव स्वरूपं शिवो शिवो
स्वरूपम् नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवा स्वरूपम् ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय